आज क्लास 7 का हिंदी सब्जेक्ट का मीरा के पद का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहले ही दिया हुआ है व्याख्या, तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। मीरा के पद में जो कविता में गिरिधर शब्द जो जुड़ा हुआ है वो उसका मतलब क्या होता है। गिरिधर का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है गिरी को धारण करने वाला। गिरी मतलब होता है पहाड़, है ना। धारण करने मीन्स उठाना, है ना। गिरी को धारण करने वाला यानी पहाड़ को उठाने वाला श्री कृष्ण को कहा गया है गिरिधर, ठीक है ना। गिरिधर याद कर लेना। गिरी मतलब पहाड़, धर मीन्स धरने वाला। कभी भगवान श्री कृष्ण जो है पहाड़ को अपनी उंगली में उठाया था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया है गिरिधर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने किसकी लाज बचाई? श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। जब कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध चल रहा था, युद्ध के दौरान ही ऐसा कुछ द्रौपदी का चीर हरण कर रहे थे, उनकी साड़ी को टान रहे थे, खींच रहे थे कौरव। तो उस समय श्री कृष्ण जो है उसके आशीर्वाद से द्रौपदी की साड़ी जो है लंबी होती गई और इस तरह से द्रौपदी का शरीर नंगा नहीं हुआ। मीन्स द्रौपदी की लाज बचाई थी श्री कृष्ण ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राजा हरिश्चंद्र किसके यहाँ काम किए? तो राजा हरिश्चंद्र जो थे राजा थे, लेकिन डोम के यहाँ भी काम किए थे। नीच वर्ग के डोम के यहाँ भी काम किए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इंद्रासन पाने के चक्कर में पाताल कौन गया? वो है राजा बलि गया था इंद्रासन पाने के चक्कर में पाताल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का क, मीराबाई किसकी भक्तन थी? किसकी भक्त करती थी, किसकी भक्ति करती थी, किसकी आराधना करती थी? जानते हैं मीराबाई जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्तन थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी की लाज किसने और कैसे बचाई? वो तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय साड़ी लंबा करके द्रौपदी की लाज बचाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण के होठों पर क्या सुशोभित हो रहा है? उसका आंसर होगा, कृष्ण के होठों पर मुरली, वंशी। जो श्री कृष्ण हमेशा गोपियों के साथ मस्ती करते समय बंसी बजाते थे ना, तो उसी को कहा गया है कृष्ण के होठों पर मुरली बंसी सुशोभित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, गौवन के रखवारे किसे और क्यों कहा गया है? कृष्ण भगवान जो है गाय चराते थे, इसीलिए उसको कृष्ण भगवान को गौवन कहा गया, अर्थात गायों के रखवारे कहा गया है, ठीक है ना। अर्थात ग्वाला कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, विष से अमृत करे का क्या अर्थ है? विष जानते हैं, अमृत भी अमृत जानते हैं। विष से अमृत करे का अर्थ होता है बुरा से अच्छा काम करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मीरा के नेत्रों में, आंखों में कृष्ण का कौन सा रूप बस चुका है? मीरा के नेत्रों में या आंखों में, नेत्र मीन्स आंख, है ना, आंखों में कृष्ण का मन मोहने वाला रूप बस चुका है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण ने अपने किन किन भक्तों की कैसे रक्षा की थी? ठीक है, तो कृष्ण ने अपने भक्त द्रौपदी के चीरहरण के समय साड़ी लंबा करके, दूसरा है भक्त प्रहलाद के कारण सिंह का रूप धारण कर हिरण्यकश्यप को मार डाला था, ठीक है। और तीसरा है पानी में डूबते हाथी को पानी से बाहर निकालकर अपने भक्तों की रक्षा की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोकुल के प्रभात का वर्णन कीजिए। गोकुल जगह का नाम है जहाँ पर श्री कृष्ण रहते थे, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है उसके प्रभात मीन सुबह, तो गोकुल में जो है सुबह के बारे में वर्णन मांगा है यहाँ क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो है गोकुल का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सुबह हो चुका है, सभी के घर दरवाजे खुल चुके हैं, सभी सोकर उठ चुके हैं, गोपियाँ दही मथने से उनकी चूड़ियों की झनकार
और बच्चों के मुंह से जय जयकार वाले कोलाहल की भी आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है शुद्ध रूप लिखना। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि सही नहीं है, तो उसका शुद्ध रूप बगल में दिया हुआ है, देखते हैं। शोभित, दंतसा मीन्स शोभित, लेकिन उसका असल में स्पेलिंग होगा शोभित, दंतसा नहीं होगा, यहाँ तलव्य श होगा, शोभित। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है स्पेलिंग है, वर्ड है सबद। सबद नहीं होता है, एक्चुअली शब्द होता है, तलव्य श और बादा संयुक्त वाला स्पेलिंग होता है, सबद नहीं शब्द। ठीक है। अगला है कारण। कारण ये ऐसे वाला ना है, कारण साधारण वाला ना, यहाँ पर है एकदम कारण, उच्चारण अलग होता है अणा का। ठीक है ना, वही फर्क है दोनों में, और स्पेलिंग इस तरह होता है। यहाँ ना है जो कि गलत है, यहाँ अणा होगा कारण में। अगला है शरीर। ये शरीर नहीं होता है इस तरह से, सही इसका स्पेलिंग होगा शरीर, तलव्याशा होगा, दंतसा नहीं होगा, यहाँ तलव्याशा होगा। ठीक है। अगला है सत्यवादी। सत्यवादी नहीं होता है, सत्यवादी होता है सही स्पेलिंग। ठीक है। अगला है विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। ठीक है। तो एग्जाम वगैरह में आते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर बताया गया है उल्टा शब्द। अमृत। अमृत जानते हैं, उसका उल्टा होता है विष। ठीक है ना। अमृत का उल्टा विष। अगर क्वेश्चन में रहेगा विष का उल्टा क्या होता है, तो अमृत हो जाएगा। ठीक है। पाताल। पाताल का उल्टा होता है आकाश। भक्त का होता है विरोधी या अविश्वासी। सांवरी का अर्थ होता है सुंदर, और उसका उल्टा है बदसूरत। दधी उसका उल्टा है दूध। ये दही खट्टा होता है, दूध उसका उल्टा है दूध। दधी का उल्टा दूध। ठीक है। अगला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची मीन्स एक ही शब्द के बहुत सारे शब्द होते हैं। ठीक है ना। तो नंदलाल को क्या क्या भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, मोहन भी कहते हैं। और नीर, नीर को पानी भी कहते हैं और जल भी कहते हैं। ठीक है ना। जल, जल, जल जानते हैं सब, जल। ठीक है। तो इस तरह से नीर का पानी भी कहते हैं और जल भी कहते हैं। ठीक है। अब शरीर। शरीर का दूसरा शब्द पर्यायवाची शब्द है काया भी कहते हैं और शरीर भी कहते हैं। ठीक है। अगला है रजनी। रजनी का दूसरा नाम क्या है, रात भी कहा जाता है रजनी, और निशा भी कहा जाता है, रात्रि भी कहते हैं। ठीक है ना, रात्रि। अगला है विष। विष को जहरीला भी कहते हैं, विषैला भी कहते हैं। यह है पर्यायवाची शब्द, एक ही शब्द का अलग अलग। अगला क्वेश्चन है अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना। ठीक है ना। जो वर्ड दिया हुआ है उसका अर्थ आगे लिखना है, फिर उसको सेंटेंस में, वाक्य में प्रयोग करना है। गिरिधर। गिरिधर किसको कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं। ठीक है ना। तो हमको इसी पहले दिया हुआ शब्द से वाक्य में प्रयोग करना है। देखते हैं। गिरिधर के सिर पर मोर मुकुट सुशोभित है। ठीक है ना। भगवान कृष्ण को कहा जा रहा है गिरिधर, मतलब उसके सिर में ही तो हमेशा मोर मुकुट रहता था। ठीक है ना। तो वही गिरिधर के सिर पर मोर मुकुट सुशोभित है। हो गया इतना। अगला है गजराज। गजराज किसको कहते हैं, हाथी को कहते हैं। अब सेंटेंस बनाते हैं गजराज से ही, लेकिन अगला है भगवान श्री कृष्ण ने गजराज की जान बचाई। ठीक है। उसी तरह अगला है पीर। पीर का अर्थ होता है पीड़ा। देखते हैं सेंटेंस। श्री कृष्ण अपने भक्तों की पीर हर लेते हैं। ठीक है ना। अपने भक्तों की पीड़ा को, दुख कष्ट को हमेशा खत्म कर देते हैं, हर लेते हैं। ठीक है। अगला है माखन। माखन मक्खन को कहते हैं, उसका अर्थ होता है मक्खन। यहाँ माखन भी बोला गया, मक्खन होगा। ठीक है। तो सेंटेंस बनाते हैं। श्री कृष्ण माखन चोर थे। हमेशा श्री कृष्ण के बारे अगर हम जानकारी लेते हैं तो वो बहुत दूध, दही, मक्खन ये सब खाते थे, इसलिए उनको माखन चोर भी कहते हैं। ठीक है ना। तो सेंटेंस बनेगा, वाक्य बनेगा, श्री कृष्ण माखन चोर थे। ठीक है।
अगला है इंद्रासन। इंद्रासन का अर्थ है इंद्र का आसन, यानी स्वर्ग को कहा गया है। तो राजा बलि इंद्रासन प्राप्त नहीं कर सका। वो एक्चुअली राजा बलि जो है स्वर्ग का वो मालिक बनना चाह रहा था, इसलिए बहुत जोर से यज्ञ भी किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। ठीक है ना। तो राजा बलि इंद्रासन प्राप्त नहीं कर सके। ठीक है।